तो बिल्कुल पेंड्रा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों पर हुई भर्ती अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से 50,000 से 1 लाख रुपए तक की वसूली की गई और इस बात पर कई अभ्यर्थी मोहर भी लगाते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की कोई भी सरकारी भर्ती बिना किसी धांधली या सवालों के हो जाए, इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। जहां राजनांदगांव से सामने आया आरक्षक भर्ती का मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। इस बीच पेंड्रा से भी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती हुई, लेकिन ये भर्ती अब सवालों के घेरे में आ गई है और अब इस भर्ती पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। दरअसल नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पदों पर भर्ती हुई। जिले में कुल 26 पद निकाले गए, जिन पर भर्तियां की गई। भर्ती के लिए अलग अलग मापदंड तय किए गए। नियुक्ति आदेश निकलने से पहले धांधली का आरोप, जारी सूची के आधार पर नियुक्ति नहीं करने का आरोप, नियुक्ति आदेश देने के बदले वसूली का आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 1 से 2 लाख वसूली के आरोप। पेंड्रा मरवाही जिले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है, जहां 26 आंगनबाड़ी सहायिका और 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में पैसे के लेन देन की बात सामने आई है, जिसमें 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए लेने तक का आरोप कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने लगाया है। इस पूरे मामले का खुलासा जी मीडिया ने किया है और अब मामला सामने आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं और अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के साथ कलेक्टर से की है। आरोप है कि सहायिकाओं से भी 35 से 70,000 तक की वसूली की गई है और जिन अभ्यर्थियों ने रुपए नहीं दिए, उनके नाम चयन सूची में पहले नंबर पर आने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी गई और लिस्ट में हेरा फेरी के आरोप लगाए गए। वहीं आरोप है कि जिन महिलाओं ने रुपए दिए, उन्हें आसानी से नियुक्ति दे दी गई। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए फॉर्म डाली थी, जिसमें मेरा अंक सबसे पहले था, उसमें मेरा नियुक्ति नहीं किया गया। सबसे नीचे 6वें नंबर वाले का नियुक्ति कर दिया गया है। मेरा 34 अंक होते हुए भी मेरे से जो 30 अंक का है, उसका नियुक्ति कर दिया गया है। मेरे को गुमराह रखा गया था कि आपको नियुक्ति के लिए सोमवार के दिन बुलाया जाएगा और प्लस शुक्रवार के दिन इनको 6 तारीख को ज्वाइनिंग आदेश दे दिया गया है। तो मैं पैसा जब नहीं दी तो उसका कर दिया गया है। अब किस वजह से हुआ है मेरे को नहीं पता। और अब आपको उस अभ्यर्थी का भी बयान सुना देते हैं जो खुद ये मान रही है कि रुपए देने के बाद उसका चयन हुआ है। तो 50,000 तो बड़ा रकम है, कहाँ से लाए होगी ना भाई? एक बार में दिए 50,000 की 2 बार में दिए? एक ही बार में? क्या? 25,000? मतलब आपके पिताजी 25,000? मतलब आपके पति लोग दिए? किस पद में भर्ती हो गया? आंगनबाड़ी सहायिका। आंगनबाड़ी एवं महिला बाल विकास विभाग में भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इस बीच जब पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, वो सुनिए। नियुक्ति की प्रक्रिया में नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कलेक्टर मैडम के यहाँ अपील की जा सकती है। कलेक्टर कार्यालय में जो अपील होगी तो विधिवत जो जांच की प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। यदि कोई जांच में दोषी पाया जाता है, जो कार्रवाई अनुशासनात्मक जो विधिवत कार्रवाई करेगी। गौरतलब है, महिला एवं बाल विकास विभाग में निकले इन पदों में भर्ती की प्राथमिकता आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की होती है, लेकिन इस बीच इन महिलाओं के साथ भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि मामले में जिम्मेदार क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, बड़ी बात यह है कि इस चयन प्रक्रिया में केवल शासकीय कर्मचारी ही शामिल नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की कमेटी भी है। और आरोप लग रहे हैं कि मामले में न केवल कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों ने रुपए लिए, बल्कि जनप्रतिनिधियों ने भी अभ्यर्थियों से रुपए की वसूली की है। मामले में अब कलेक्टर समेत जिला अधिकारियों को शिकायत की गई और इस बीच आपको बताते हैं कि कैसे
अभ्यर्थियों के साथ वसूली का खेल खेलते हुए उन्हें नियुक्ति देने की बात कही जा रही है। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर इस मामले को हम आपको समझाते हैं। पहला केस कुंती राठौर का सामने आया, जो कि ग्राम पंचायत भदौरा की हैं। उन्हें 34.92 अंक प्राप्त हुए। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनसे कम अंक द्रौपदी राठौर को मिले, यानी कि द्रौपदी राठौर को मिलते हैं 30.72 अंक। इसके बावजूद भी द्रौपदी का चयन हो जाता है, उनका नहीं होता। दूसरा मामला आप तक पहुंचाते हैं। दूसरा मामला जानकी रोतेल का है, जो कि ग्राम पंचायत पंडरीपानी की है। उनका यह कहना है कि उन्हें 65.37 अंक मिले और उनके साथ की जो महिला थी, सामवती जिसका नाम था, उसे 49 अंक मिले। इसके बावजूद भी उनका नहीं बल्कि सामवती का चयन कर दिया जाता है। तीसरा मामला कुंती का है, जो कि साफ तौर पर यह बात कहती नजर आई है कि चयन सूची में उनका प्रथम स्थान होने के बावजूद उन्हें 50,000 रुपए देने पड़े, जिसके बाद उन्हें नियुक्ति मिली। इसके लिए उन्होंने 25,000 अपने ससुराल वालों से लिए और 25,000 रुपए अपने मायके से लिए। तो इन 3 केसेस को समझकर आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार धांधली की जा रही है। और अब सवाल है, इस बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है? सवाल ये कि क्या नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से वसूली की गई है? सूची में पहला स्थान, तो आखिर नियुक्ति क्यों नहीं मिली? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। नियुक्ति पर उठे सवाल, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग शामिल हैं? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। हमारे सहयोगी पेंड्रा से दुर्गेश बिसेन जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, क्योंकि आपने इस पूरे मामले को कवर किया है और करीब से आप जो भ्रष्टाचार का खेल है उसे देख रहे हैं और आपने अभ्यर्थियों से बातचीत भी की है। लब्बलू, अब क्या समझ आया है आपको? किस तरीके से इनसे वसूली की जा रही है और ये भ्रष्टाचार का जो खेल है उसका मास्टरमाइंड कौन नजर आता है? देखिए, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो जब आवेदन पत्र जमा हुए उसके बाद स्क्रूटनी के समय ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया। स्क्रूटनी के समय जो टीम बैठी, जिनको उन्हें ये पता चल गया कि लिस्ट में 1 नंबर पे कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है, 5 में कौन है और कौन अभ्यर्थी को उसका सीधे चयन होना है। तो पहले तो जिन अभ्यर्थियों का सीधे चयन होने वाला था उनसे संपर्क किया गया और उन्हें ये बोला गया कि हम तुम्हारी भर्ती करा देंगे, कुछ खर्च लगेगा। और बस जो कुंती की वीडियो आपके सामने, बस उसी तरह से उसे 50,000 रुपए ले लिए गए। इसमें कुछ देर बाद उसने उस जनप्रतिनिधि का भी नाम लिया जो जनपद सदस्य के रूप में इस समिति में है। दूसरा जो भ्रष्टाचार किया गया वो इस हिसाब से किया गया कि इसमें कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी को भी ये जानकारी थी कि पहला में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है। तो किन दस्तावेजों को हटाकर या मिलाकर उसे पहले नंबर पे लाया जा सकता है। बस दस्तावेजों को हटा दिया गया या कुछ दस्तावेज शामिल कर दिए। यही इसी चीज की गवाही देने के लिए आज हमारे साथ सीता राठौर भी मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले में पीड़ित हैं और ग्राम पंचायत भदौरा में इनकी नियुक्ति होनी थी और इनके दस्तावेजों के अनुसार इन्हें 34.92% इन्हें प्राप्त हुए थे, लेकिन इन्हें इनके जगह पे 30.72 अंक पाने वाले की भर्ती कर ली गई। अब ये अपने आप बीती सीता राठौर ही बताएंगी कि क्या है पूरा मामला। सीता, क्या हुआ आपके साथ, बताइए जरा। सर, मैं जब भी परियोजना जाती थी बोलती थी सर मेरे को इतना देर से मैं डॉक्यूमेंट जमा की हूँ, जो भी है सब मेरे से पीछे वालों का हो रहा है, चयनित हो रहा है, सर मेरे को भी चाहिए। तो सर बोल रहे थे सोचते हैं, विचार करके आपको बताया जाएगा। लास्ट मीटिंग बाकी है अभी 5 तारीख को, अभी दिसंबर की 5 तारीख को बोले थे। फिर 29 तारीख को इसको आदेश जारी कर दिए थे। सर मेरे को गुमराह में रखे थे। जब मैं गई आदेश लेने के लिए तो वहाँ मेरे को पता चला कि किसी दूसरे का चयनित कर दिया गया है। जो कि मैं डॉक्यूमेंट जमा की थी उसमें मेरे को 34 अंक ऑलरेडी प्राप्त हो चुका था। दावा पत्री के टाइम में जो भी लगाई थी उसका अंक मेरे को नहीं मिला है सर, गरीबी रेखा का। और जो मेरे साथ द्रौपदी राठौर थी उसको 30 अंक मिला था सर। लेकिन अभी मैं कागज जब ओपन करवाई हूँ उसका डॉक्यूमेंट इतना ऊपर है कि उसका अंक ऐसे लग रहा है कि मेरे से बहुत अधिक है। फिर भी उसको ना मतलब बीच में ऐसे डॉक्यूमेंट डाले हैं जिसमें डेट मैच ही नहीं कर रहा सर। क्योंकि जब हम लोग का डालने का टाइम था वो एक साथ
2024 का था और लास्ट डेट 3/7 को था। लेकिन इसमें जो भी दस्तावेज अभी मैं ओपन करवाई हूँ इसमें डेट मैच नहीं कर रहा है सर। जो भी डेट है वो क्या बोलते हैं 9 का है, 11 का है, ऐसे मतलब दस्तावेज इसमें मिल रहा है मेरे को द्रौपदी राठौर के में। तो मेरे को सर बताइए आप। सर मेरे को न्याय चाहिए जो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखिए द्रौपदी ने सीता ने जो दस्तावेज निकाले हैं वो आरटीआई के तहत निकाले हैं और इसमें ये दस्तावेज इनके पास हैं और इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो निवास प्रमाण पत्र जमा हुए वो 3/9/2023 का है, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की तिथि तब तक निकल चुकी थी। और दूसरा जो दस्तावेज इन्होंने प्रमाण के रूप में लाया है वो भी आप बताइए। जी जो भी सर्वे सूची लगाई है वो भी मतलब 12/7 का है जो कि हम लोग का डेट निकल चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा गड़बड़ झाला दावा आपत्ति के समय नहीं हुआ, ये उसके बाद दस्तावेज जमा किए गए। ये सीता राठौर का आरोप है। जी सीता, क्या यही कहना चाहें? जी सर जी, दावा आपत्ति का टाइम हम लोग का 2 से 2/17 तक का नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें जो क्या डेट डालना था उसमें डेट डाला ही नहीं है। जो इसमें क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट है उसमें डेट ही नहीं दर्शाया गया है। दुर्गेश, चूंकि यहाँ पर डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है, मुझे आप ये समझाइए कि जो सीता हैं उनकी डायरेक्ट किस सर से बात होती थी और किस तरीके से उन्हें आश्वासन दिया जाता था, और जब वो अपनी जो शिकायत लेकर पहुंची तो शिकायत लेकर पहुंचने के बाद उन्हें क्या कुछ कहा गया है? तो सीता ये बताइए, जब आप कार्यालय जाया करती थी तो किनसे मुलाकात होती थी? कौन आपको ये सब करता था कि बाद में आना या हो रहा है? कौन बोलता था? पहले तो शुक्ला सर। शुक्ला सर कौन है? सर मैं उनको शुक्ला सर के नाम से ही जानती हूँ, मैं नहीं जानती वो क्या है वहाँ पे। ठीक है, मैं वहाँ गई, जमा की जो भी अपना है, तो बोले शुक्ला सर से पूछिए, शुक्ला सर से मिलिए। तो मैं शुक्ला सर के पास गई, मैं पहचानती भी नहीं थी कि सर शुक्ला सर कौन है, मैं नहीं जानती। तो सर मेरे को मिलवाए, वहीं के बाहर से जो बाबू रहते हैं वो मेरे को मिलवाए। मैं वहाँ गई, मैं बोली सर मैं ज्वाइनिंग आदेश के लिए आई हूँ, इतना देर से मेरा रुका हुआ है। तो बोले ठीक है, विचार विमर्श करके बता रहे हैं। फिर मैं कुछ देर तक वही खड़ी रही। फिर परियोजना मैडम से मिली, तो परियोजना मैडम बोली कि किसी एक का तो होना था। मैं बोले कैसे मैम, मेरा अंक अधिक था। तो परियोजना मैडम बोल रहे थे कि मैं सुनी हूँ कि पैसा वैसा का मैटर है, तो इसमें आप बताए होते, ऐसे करके मेरे को बोली। तो मैं बोली क्या मैम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले इसमें पैसा ही लगता है करके। नहीं तो दुर्गेश, ये पैसा किस लिए मांगा जा रहा है? मतलब अगर उनका जब मार्क्स है वो अच्छा आया है तो उन्हें नियुक्ति दे देनी चाहिए, पैसा किस लिए मांगा जा रहा है? और जब वहां पर जिनसे ये मुलाकात करने पहुंचती थी जो अधिकारी है वो अगर ऐसा कह रहे हैं कि इसमें पैसा ही लगता है, ये क्या बात हुई? देखिए कार्यालय की जो परियोजना प्रशासक हैं वो 31 नवंबर को रिटायर हो चुकी है। उन्होंने रिटायरमेंट के ठीक पहले इसका नियुक्ति आदेश जारी किया। और जिस शुक्ला की ये बात कर रही हैं वो कार्यालय में पदस्थ बाबू हैं, जिनसे इनकी लगातार मुलाकात होती थी और जो इन्हें इस प्रकार का आश्वासन देते थे। और आपसे सवाल ये है कि जब आपके सारे मार्क्स सही थे, आपने ज्यादा अंक अर्जित किया, दस्तावेज सही थे, तो पैसे की मांग क्यों हो रही थी? क्या था पैसे का खेल? हाँ, मैं इसीलिए मतलब पैसा नहीं दे रही थी सर। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरा अंक अधिक है तो मेरा तो होना ही है करके, इसलिए मैं बार बार जाती थी और आदेश के लिए बोलती थी। लेकिन मेरे पैसे के मामले में मेरे को जानकारी नहीं था तो मैं नहीं दे पा रही थी सर। और मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, इसलिए सहायिका के लिए डाली थी कि कम से कम मेरा अपना घर जीवन यापन हो सके। हम लोग रोज मजदूरी करते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पति रोज जाते हैं मजदूरी के लिए, तो उसमें हम लोग का घर यापन होता है सर, इसलिए मैं सहायिका में डाली थी। और मेरा अंक अधिक है करके मैं किसी को पैसा वैसा नहीं दे पा रही थी। लेकिन जब आदेश होने के बाद मेरे को पता चला कि पैसा वैसा का मामला है, तो जो अगला पार्टी है उसके पास इतना पैसा है सर जो किसी को कितना भी दे सकती है, इसलिए हो सकता है कि उसका ज्वाइनिंग आदेश निकाल दिए हैं। दुर्गेश, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि उन्हें लास्ट मुलाकात उनकी कब हुई है, जिन अधिकारियों से वो बातचीत कर रही थी उनसे, और अंतिम में उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है? क्या जो शिकायत की गई उस पर संज्ञान लिया जाएगा? क्या जांच की जाएगी?
अभी जब ये पूरा मामला हुआ तब आपने किसी अधिकारी से बात की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, और जो नियुक्ति आदेश के संबंध में क्या जांच के लिए या कोई ऐसी कोई बात आई अभी तक सामने की, क्या होगा पूरे मामले पर, और कहाँ शिकायत की है आपने? मैं अभी तक शिकायत लेके पहले तो अपने मौसा जी से उम्मीद लगाई थी मेरा करवा दीजिए करके, जो भी है कैसे हो गया करके उनके पास बहुत रिक्वेस्ट की। उसके बाद मैं आवेदन लेके कलेक्टर मैडम के पास गई सूचना के अधिकार लगा के। मैडम बोली जो भी डॉक्यूमेंट है उसको देखते हुए मैं निर्णय लूंगी, जो आपका अधिकार है उसको मैं दिलाऊंगी करके। फिर उसके बाद मैं फिर से परियोजना गई सर, और परियोजना में फिर चालान उलान पटा के अपना डॉक्यूमेंट ओपन करवाई हूँ। तो अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? वहाँ भी आपने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोले थे हो सकता है कि हम लोग से त्रुटि गलती हुई है, लेकिन जो बंद लिफाफा है उसी के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो मैं ये इसीलिए सवाल उठाई हूँ सर कि बंद लिफाफा के अनुसार ही मेरा अंक अधिक है, उस पर मुझे न्याय चाहिए। तो मैम बोलती है हो सकता है, सोच विचार के बता रहे हैं, परियोजना मैम बोली है सोच विचार के बताते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रिंटर कभी मिस्टेक कर जाता है, बिगड़ा हुआ है, तो हम इसमें विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद मेरे को कोई जवाब अभी तक कहीं से नहीं मिल रहा है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका उनसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद यही है कि जल्द ही इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, क्या कुछ यहाँ पर गड़बड़ झाला हुआ है, उसे लेकर पूरी जांच प्रणाली जो है वो कर। हमारे सहयोगी पेंड्रा से दुर्गेश बिसेन जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, क्योंकि आपने इस पूरे मामले को कवर किया है और करीब से आप जो भ्रष्टाचार का खेल है उसे देख रहे हैं, और आपने अभ्यर्थियों से बातचीत भी की है, लब्बुलू अब क्या समझ आया है आपको, किस तरीके से इनसे वसूली की जा रही है, और ये भ्रष्टाचार का जो खेल है उसका मास्टरमाइंड कौन नजर आता है? देखिए, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो जब आवेदन पत्र जमा हुए उसके बाद स्क्रूटनी के समय ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया। स्क्रूटनी के समय जो टीम बैठी, जिनको उन्हें ये पता चल गया कि लिस्ट में 1 नंबर पे कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है, 5 में कौन है, और कौन अभ्यर्थी को उसका सीधे चयन होना है। तो पहले तो जिन अभ्यर्थियों का सीधे चयन होने वाला था उनसे संपर्क किया गया और उन्हें ये बोला गया कि हम तुम्हारी भर्ती करा देंगे, कुछ खर्च लगेगा, और बस जो कुंती की वीडियो आपके सामने, बस उसी तरह से उसे 50,000 रुपए ले लिए गए। इसमें कुछ देर बाद इसने उस जनप्रतिनिधि का भी नाम लिया जो जनपद सदस्य के रूप में इस समिति में है। दूसरा जो भ्रष्टाचार किया गया वो इस हिसाब से किया गया कि इसमें कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी को भी ये जानकारी थी कि पहला में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है। तो किन दस्तावेजों को हटाकर या मिलाकर उसे पहले नंबर पे लाया जा सकता है, बस दस्तावेजों को हटा दिया गया या कुछ दस्तावेज शामिल कर दिए। यही इसी चीज की गवाही देने के लिए आज हमारे साथ सीता राठौर भी मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले में पीड़ित हैं, और ग्राम पंचायत भदौरा में इनकी नियुक्ति होनी थी, और इनके दस्तावेजों के अनुसार इन्हें 34.92% इन्हें प्राप्त हुए थे, लेकिन इनके जगह पे 30.72 अंक पाने वाले की भर्ती कर ली गई। अब ये अपने आप बीती सीता राठौर ही बताएंगी कि क्या है पूरा मामला। सीता, क्या हुआ आपके साथ, बताइए जरा। सर, मैं जब भी परियोजना जाती थी बोलती थी सर मेरे को इतना देर से मैं डॉक्यूमेंट जमा की हूँ, जो भी है सब मेरे से पीछे वालों का हो रहा है, चयनित हो रहा है, सर मेरे को भी चाहिए। तो सर बोल रहे थे सोचते हैं, विचार करके आपको बताया जाएगा, लास्ट मीटिंग बाकी है अभी 5 तारीख को, अभी दिसंबर की 5 तारीख को बोले थे। फिर 29 तारीख को इसको आदेश जारी कर दिए थे। सर मेरे को गुमराह में रखे थे। जब मैं गई आदेश लेने के लिए तो वहाँ मेरे को पता चला कि किसी दूसरे का चयनित कर दिया गया है। जो कि मैं डॉक्यूमेंट जमा की थी उसमें मेरे को 34 अंक ऑलरेडी प्राप्त हो चुका था। दावा पत्ती के टाइम में जो भी लगाई थी उसका अंक मेरे को नहीं मिला है सर, गरीबी रेखा का। और जो मेरे साथ द्रौपदी राठौर थी वो उसको 30 अंक मिला था सर। लेकिन अभी मैं कागज जब ओपन करवाई हूँ उसका डॉक्यूमेंट इतना ऊपर है कि उसका अंक ऐसे लग रहा है कि मेरे से बहुत अधिक है। फिर भी उसको ना मतलब बीच में ऐसे डॉक्यूमेंट डाले हैं जिसमें डेट मैच ही नहीं कर रहा सर। क्योंकि जब हम लोग का डालने का टाइम था वो 1/7/2024 का था और लास्ट डेट 3/7 को था। लेकिन इसमें जो भी दस्तावेज अभी मैं ओपन करवाई हूँ इसमें डेट मैच नहीं कर रहा है सर। जो भी डेट है वो क्या बोलते हैं 9 का है, 11 का है,
ऐसे मतलब दस्तावेज इसमें मिल रहा है मेरे को द्रौपदी राठौर के लिए। तो मेरे को सर बताइए आप। सर मेरे को न्याय चाहिए, जो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखिए, द्रौपदी ने, सीता ने जो दस्तावेज निकाले वो आरटीआई के तहत निकाले हैं, और इसमें ये दस्तावेज इनके पास हैं, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो निवास प्रमाण पत्र जमा हुए वो 3/9/2023 का है, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की तिथि तब तक निकल चुकी थी। और दूसरा जो दस्तावेज इन्होंने प्रमाण के रूप में लाया है वो भी, आप बताइए जी। जो भी सर्वे सूची लगाई है वो भी मतलब 12/7 का है, जो कि हम लोग का डेट निकल चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा गड़बड़ झाला दावा आपत्ति के समय नहीं हुआ, ये उसके बाद दस्तावेज जमा किए गए। ये सीता राठौर का आरोप है। जी सीता, क्या यही कहना चाहे? जी सर जी, दावा पत्ती का टाइम हम लोग का 2/17 तक का नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें जो क्या डेट डालना था उसमें डेट डाला ही नहीं है। जो इसमें क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट है उसमें डेट ही नहीं दर्शाया गया है। दुर्गेश, चूंकि यहाँ पर डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है, मुझे आप ये समझाइए कि जो सीता हैं उनकी डायरेक्ट किस सर से बात होती थी और किस तरीके से उन्हें आश्वासन दिया जाता था, और जब वो अपनी जो शिकायत लेकर पहुंची तो शिकायत लेकर पहुंचने के बाद उन्हें क्या कुछ कहा गया है? तो सीता ये बताइए, जब आप कार्यालय जाया करती थी तो किन से मुलाकात होती थी? कौन आपको ये करता था कि बाद में आना या हो रहा है? कौन बोलता था? पहले तो शुक्ला सर। शुक्ला सर कौन है? सर मैं उनको शुक्ला सर के नाम से ही जानती हूँ, मैं नहीं जानती वो क्या है वहाँ पे। ठीक है, मैं वहाँ गई, जमा की जो भी अपना है, तो बोले शुक्ला सर से पूछिए, शुक्ला सर से मिलिए। तो मैं शुक्ला सर के पास गई, मैं पहचानती भी नहीं थी कि सर शुक्ला सर कौन है, मैं नहीं जानती। तो सर मेरे को मिलवाए, वहीं के बाहर के जो बाबू रहते हैं वो मेरे को मिलवाए। मैं वहाँ गई, मैं बोली सर मैं ज्वाइनिंग आदेश के लिए आई हूँ, इतना देर से मेरा रुका हुआ है। तो बोले ठीक है, विचार विमर्श करके बता रहे हैं। फिर मैं कुछ देर तक वही खड़ी रही, फिर परियोजना मैडम से मिली। तो परियोजना मैडम बोली कि किसी एक का तो होना था। मैं बोले कैसे मैम, मेरा अंक अधिक था। तो परियोजना मैडम बोल रहे थे कि मैं सुनी हूँ कि पैसा वैसा का मैटर है, तो इसमें आप बताए होते, ऐसे करके मेरे को बोली। तो मैं बोली क्या मैम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले इसमें पैसा ही लगता है करके। नहीं तो दुर्गेश, ये पैसा किस लिए मांगा जा रहा है? मतलब अगर उनका जब मार्क्स है वो अच्छा आया है तो उन्हें नियुक्ति दे देनी चाहिए, पैसा किस लिए मांगा जा रहा है? और जब वहां पर जिनसे ये मुलाकात करने पहुंचती थी जो अधिकारी है वो अगर ऐसा कह रहे हैं कि इसमें पैसा ही लगता है, ये क्या बात हुई? देखिए, कार्यालय की जो परियोजना प्रशासक हैं वो 31 नवंबर को रिटायर हो चुकी है। उन्होंने रिटायरमेंट के ठीक पहले इसका नियुक्ति आदेश जारी किया, और जिस शुक्ला की ये बात कर रही हैं वो कार्यालय में पदस्थ बाबू हैं, जिनसे इनकी लगातार मुलाकात होती थी और जो इन्हें इस प्रकार का आश्वासन देते थे। और आपसे सवाल ये है कि जब आपके सारे मार्क्स सही थे, आपने ज्यादा अंक अर्जित किया, दस्तावेज सही थे, तो पैसे की मांग क्यों हो रही थी? क्या था पैसे का खेल? हाँ, मैं इसीलिए मतलब पैसा नहीं दे रही थी सर। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरा अंक अधिक है तो मेरा तो होना ही है करके, इसलिए मैं बार बार जाती थी और आदेश के लिए बोलती थी। लेकिन मेरे पैसे के मामले में मेरे को जानकारी नहीं था तो मैं नहीं दे पा रही थी सर। और मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, इसलिए सहायिका के लिए डाली थी कि कम से कम मेरा अपना घर जीवन यापन हो सके। हम लोग रोज मजदूरी करते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पति रोज जाते हैं मजदूरी के लिए, तो उसमें हम लोग का घर यापन होता है सर। इसलिए मैं सहायिका में डाली थी और मेरा अंक अधिक है करके मैं किसी को पैसा वैसा नहीं दे पा रही थी। लेकिन जब आदेश होने के बाद मेरे को पता चला कि पैसा वैसा का मामला है, तो जो अगला पार्टी है उसके पास इतना पैसा है सर जो किसी को कितना भी दे सकती है। इसलिए हो सकता है कि उसका ज्वाइनिंग आदेश निकाल दिए हैं। दुर्गेश, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि उन्हें लास्ट मुलाकात उनकी कब हुई है, जिन अधिकारियों से वो बातचीत कर रही थी उनसे, और अंतिम में उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है? क्या जो शिकायत की गई उस पर संज्ञान लिया जाएगा? क्या जांच की जाएगी? अभी जब ये पूरा मामला हुआ तब आपने किसी अधिकारी से बात की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? और जो नियुक्ति आदेश के संबंध में क्या जांच के लिए या कोई ऐसी कोई बात आई अभी तक सामने की? क्या होगा पूरे मामले पर और कहाँ शिकायत की है आपने?
मैं अभी तक शिकायत लेके पहले तो अपने मौसा जी से उम्मीद लगाई थी मेरा करवा दीजिए करके, जो भी है कैसे हो गया करके उनके पास बहुत रिक्वेस्ट की। उसके बाद मैं आवेदन लेके कलेक्टर मैडम के पास गई सूचना के अधिकार लगा के। मैडम बोली जो भी डॉक्यूमेंट है उसको देखते हुए मैं निर्णय लूंगी, जो आपका अधिकार है उसको मैं दिलाऊंगी करके। फिर उसके बाद मैं फिर से परियोजना गई सर, और परियोजना में फिर चालान उलान पटा के अपना डॉक्यूमेंट ओपन करवाई हूँ। तो अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? वहाँ भी आपने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोले थे हो सकता है कि हम लोग से त्रुटि गलती हुई है, लेकिन जो बंद लिफाफा है उसी के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो मैं ये इसीलिए सवाल उठाई हूँ सर कि बंद लिफाफा के अनुसार ही मेरा अंक अधिक है, उस पर मुझे न्याय चाहिए। तो मैम बोलती है हो सकता है सोच विचार के बता रहे हैं, परियोजना मैम बोली है सोच विचार के बताते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रिंटर कभी मिस्टेक कर जाता है, बिगड़ा हुआ है, तो हम इसमें विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद मेरे को कोई जवाब अभी तक कहीं से नहीं मिल रहा है सर। चलिए बहुत धन्यवाद आप।